कोटपुतली पहुंचे हैं। केंद्र को बेनीवाल ने चेतावनी दी है, कहा कि किसानों के लिए छोड़ दूंगा एनडीए। ये बड़ा बयान दिया है बेनीवाल ने। कांग्रेस के पास भी नहीं जाऊंगा और सांसद की सदस्यता भी छोड़ दूंगा। मैं अपने दम पर जीत कर आया हूं लोकसभा का चुनाव, ये बयान दिया है। देखिए बेनीवाल ने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैंने बीजेपी को प्रदेश में 16 सीटें जितवाई। तो कृषि कानून के खिलाफ लगातार हनुमान बेनीवाल बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। यहां पर उन्होंने कह दिया है कि अगर किसानों के लिए ये एनडीए भी छोड़ दूंगा, कांग्रेस के पास भी नहीं जाऊंगा, सांसद की सदस्यता भी छोड़ दूंगा और अपने दम पर मैं लोकसभा का चुनाव जीतकर आया हूं। मैंने बीजेपी को प्रदेश में 16 सीटें जितवाई। शुरू हो गया है। कोटपुतली से हनुमान बेनीवाल शाहजहांपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग इनके साथ में मौजूद हैं। हनुमान जी, आपने कहा था 26 को जाऊंगा, 26 आ गई और आप भी आ गए। बहुत सारा रेला लेकर के आप लोगों का आए हैं। बॉर्डर पार करेंगे या बॉर्डर के पास ही बैठेंगे? ये तय वहीं करेंगे। एक बार रैली का जो हमारा स्थल है वहाँ पहुंच जाएं। तीनों विधायक हमारे आगे, प्रदेश की जितने भी महामंत्री, उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और प्रदेश कार्यकारिणी की पूरी टीम आ गई। हम इस देश में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। हमने पहले 12 तारीख को वहाँ गए, तब देश के गृह मंत्री जी के कहने से 7 दिन डेफर किया था इस मामले को। अब 26 का जो कूच है वो 2 लाख की संख्या हमने बताई थी और आप देखना अभी आधे घंटे 1 घंटे के अंदर 2 लाख की संख्या क्रॉस करेगी। कोशिश तो दिल्ली जाने की करेंगे, एक बार सारी व्यवस्था देख लेते हैं। लेकिन हम कानून व्यवस्था को भी, कानून को हाथ में भी नहीं लेना चाहेंगे। एक बार क्या स्थिति बनती है, अगर स्थिति बनी रही इन लोगों का मन हुआ तो मैं तो चल पड़ूंगा, और इन लोगों का मन हुआ यही पड़ाव डालना है तो कुछ न कुछ होगा और एनडीए छोड़ने या नहीं छोड़ने भी फैसला आज ही हो जाएगा। क्या करना? मोदी जी नाराज नहीं हो जाएंगे? आप समझौता करके आपको सीट दी थी। तो मैंने दी, तो मैंने भी तो 16 सीटों में प्रचार किया था उनका। मैं तो आज कहता हूँ कि बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूँ। मैं मेरी सीट से इस्तीफा दे रहा हूँ। 16 जगह मैंने प्रचार किया, बीजेपी को जिताया, वो 8 सीटों में दे दे, 8 पे इस्तीफा देके वो भी लड़ ले और मैं आरएलपी से लड़ूंगा। कांग्रेस से भी गठबंधन नहीं करूंगा। तब पता लगेगा किसमें कितना दम है, कौन सी हवा चल रही थी, पता लग जाएगा। तो जनता की अदालत है, जनता तय करती है कौन ताकतवर है। और हम किसान के बैठे हैं और किसान अगर तकलीफ में हुआ, हमारी कौम तकलीफ के अंदर हुई, तो एमपी का पद भी छोड़ देंगे। तीनों कमेटियों ने इस्तीफा दे दिया। एनडीए भी शायद मेरे हिसाब से रवानगी जल्दी मेरी हो जाएगी, क्योंकि शिवसेना चली गई, अकाली चले गए और तीसरा नंबर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का लग रहा है। आप तो मोदी जी की तारीफों में कसीदे पढ़ते थे, बहुत जल्दी मोह भंग हो गया आपका? मैं तो तारीफों के कसीदे पढ़ता था। धारा 370 जब हटाई और कई ऐसे कानून है, हो सकता है कि मैं मोदी जी के खिलाफ हो जाऊं, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं होंगे। ये भी सुन लो आप मेरी। कांग्रेस जिसने देश को 50-55 साल तक लूटा, उन बेरूपियों के साथ हनुमान बेनीवाल नहीं जाएगा, ये भी तय है। अगर हट भी गया तो अपनी अकेली ताकत बना के देश में नए नेताओं के साथ मिलके नया मोर्चा देश के अंदर बनेगा। तो नाराजगी किस बात को लेकर के है? मोदी जी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छे कानून बनाए हैं, किसानों का भला होगा, इनकम डबल हो जाएगी। वो तो मोदी जी तारीफ कर रहे, दिख रहा है ना आपको। विरोध किस बात का है? कह रहे थे राजस्थान में विरोध नहीं है, तो विरोध आपको दिख रहा है राजस्थान के अंदर। हाँ, हो सकता है कि पहले आपको लग रहा होगा विरोध जितना उन बॉर्डर पे, दूसरे बॉर्डर पे, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे, उतनी संख्या नहीं होगी। लेकिन आज सारे रिकॉर्ड राजस्थान का जवान किसान तोड़ेगा और बिलों के विरोध के अंदर ये खड़े हैं। पंचायत चुनाव के अंदर 17-18 जिलों के अंदर मैं भी गया। पंचायत चुनाव में एक ही बात थी कि बिल वापस लिए जाए, एक ही आवाज आ रही थी, ये बिल किसान विरोधी है। अगर मोदी जी किसानों का भला करना चाहते हैं वास्तव में, तो संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, उससे किसान का अपना भला हो जाएगा। जो बाजार मूल्य से उपज 3 गुना 4 गुना भाव के अंदर बिकेगी और किसान माला माल हो जाएगा। ये इस सोच के साथ प्रधानमंत्री। क्या हनुमान जी इसलिए भी नाराज हैं कि आपके समर्थक चाहते थे कि आप केंद्र में मंत्री बने, मोदी जी ने मंत्री नहीं बनाया, इसलिए एक दबाव है आपके ऊपर अपने समर्थकों का कि नहीं ऐसे एनडीए में रहने का फायदा क्या? जब आपको मंत्री साहब को पता कि कांग्रेस भी बना रही थी, बीजेपी 3 से 8, 13, 18, 19, 5 बार मंत्री पदों को ठोकर मारी, 5 बार और मार दूंगा। मान सम्मान को, किसानों के मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। हनुमान बेनीवाल किसान कौम के लिए जहां भी आवश्यकता पड़ी सबसे पहले खड़ा मिलूंगा। मैं कोई मोदी जी से पूछ के किसानों के साथ नहीं आया था। मेरा मन हो गया कि मेरे भाई तकलीफ के अंदर है और मुझे जाना चाहिए। मैं तो मन मौजी हूँ। मेरा मन ये है कि किसानों की जीत होनी चाहिए देश के अंदर, और ये कानून गलत है। अब कोई भी कुछ कर ले, ये कानून जब तक वापस नहीं लिए जाते, तमाम किसान संगठन जो वार्ता करके उनकी डिमांड है वो पूरी नहीं की जाती, तो हनुमान बेनीवाल इसी तरह दिल्ली की सरकार का विरोध करेगा। आवश्यकता पड़ी तो एनडीए भी छोड़ेगा और फिर आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा भी छोड़ देगा। लेकिन मैं बीजेपी के नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं कि बार बार 2-2.5 लाख वोट जो मुझे नागौर में दे दिए, मैंने 30 लाख वोट जो दिलाए, 27.5 लाख मेरे वापिस तो वोट पहले, या आप ही लड़ो वहां पे।
मैं भी लड़ लूंगा इस्तीफा दे। अच्छा, ये बताइए हनुमान जी, आप रात को किसानों के साथ ही महापड़ाव में रुकेंगे या फिर आज जाकर के एक सिंबॉलिक प्रदर्शन और चेतावनी देकर के निकल जाएंगे वहां से? हो सकता है कि हम दिल्ली चले जाएं, ये तो वही पता लगेगा जाने के बाद। मतलब रणनीति बाद में बनाएंगे आज शाम के बाद? हमारी रणनीति तो सारी तैयारी रहती है, वहाँ सबको पूछ के बनाते हैं सबका मन क्या है, जो सबका मन वही हनुमान बेनीवाल का मन। ये तो हनुमान बेनीवाल जो अब शाहजहांपुर के लिए रवाना हो रहे हैं और यहाँ से अब कूच शुरू हो गया उनका। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 कोटपुतली। तो सहयोगी बाबूलाल धायल